Good morning, student. आपका नेक्स्ट कमांड है मूव कमांड। सी प्रोग्राम को ओपन कर लिए, ये आपका कमांड विंडो ओपन होगी। कमांड को उसको देखते हैं। अब देखिए हमने दिया है कि हमारी कौन सी हमने डायरेक्टरी बनाई थी, सब्जूला। ये इसको ओपन करने के लिए सीधी सब्जूला ये आपको शो हो रहा है। सबसे पहले डेफिनेशन, मूव कमांड क्या होता है। मूव कमांड की सहायता से हम किसी भी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। मूव होने के बाद वन फाइल मूव मैसेज डिस्प्ले होता है। मूव कर सकते हैं तो मतलब क्या हुआ, मीन्स हम उस फाइल को जहाँ पे हमारी है वो आपकी सोर्स कहलाएगा। सोर्स से कहाँ पे ले जाएंगे, डेस्टिनेशन या टारगेट। जहाँ पे हमको ले जाना वो आपको क्या कहलाएगा, टारगेट। मीन्स सोर्स से फाइल को मूव करके कहाँ पे हम लोग ले जा रहे हैं, टारगेट पे ले जा रहे हैं। कॉपी भी है, ये कमांड कॉपी कमांड में भी यही करते थे। सोर्स से फाइल को कॉपी करके डेस्टिनेशन में ले जाते हैं। मूव और कॉपी में डिफरेंस में क्या है कि वो फाइल जिसको हम मूव कर रहे हैं वो फाइल सोर्स से पूरी तरह से हट जाएगी। कहाँ पे वो पहुंच जाएगी, डेस्टिनेशन पे, टारगेट। क्लियर है। इसके लिए कमांड है मूव। मूव लिखा, ए नाम की डायरेक्ट फाइल है, इस फाइल को मूव करके हम इसी फाइल पे लेके आ रहे हैं। क्लियर, हमने किया मूव ए किस नाम से, और ये बी नाम से, और इंटर लिख क्या है, वन फाइल मूव्ड dir को। अभी आपको यहाँ ए शो हो रही थी, अब यहाँ पे ए नहीं शो रही, क्या शो होगा, बी शो होगा। मीन्स वो आपकी सोर्स से आपकी क्या हो, पूरी तरह से वो फाइल आपकी हट गई, मूव हो गई। किस नाम से, बी नाम से। हम इसको यदि हम उसी फोल्डर में कर रहे हैं, फाइल को मूव कर रहे हैं, तो इसको हम रीनेम भी कह सकते हैं। क्लियर। फिर से देखिए, हम बी वाली फाइल को एमपी फोल्डर में मूव करना चाहते हैं। हमने किया मूव स्पेस फाइल का नाम स्पेस टारगेट में क्या है, एमपी। अब देखिए क्या होगा, एंटर किए, अब दिया जाए यहाँ से हट गई फाइल, हमने यहाँ से सीडी एमपी किया और डी आई आर किस नाम से आएगी, बी नाम से ही आएगी। ये आ गई, सो हमने सिर्फ फाइल का नाम नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया था, डायरेक्टरी का नाम दिया। तो क्या हुआ, वो फाइल उसी नाम से जहां पे सोर्स थी उसी नाम से टारगेट में मूव हो गई। फिर से देखिए, हम यहां से मूव कर रहे हैं, मूव बी, क्योंकि हम एमपी में हैं। अब कहाँ ले जा रहे हैं, सदगुरु डायरेक्टरी, क्योंकि एरर आएगा, ऐसा जाएगा नहीं आया। क्यों, क्योंकि उस सदगुरु नाम से क्या किया, बना दिया वहां, डायरेक्टरी में मूव नहीं किया, उसने वहीं पर उसको रीनेम कर दिया। हमको सदगुरु डायरेक्टरी में ले जाना है, मीन्स इस डायरेक्टरी में लेके जाना है। क्या करेंगे, पाथ देना पड़ेगा, बताया था पाथ देने के लिए। मूव, अब सदगुरु है, डायरेक्टरी का नाम मान लीजिए ए नाम की डायरेक्टरी फाइल है, सी कॉलन बैकस्लैश सदगुरु, बैक DIR किया यहाँ से
हट गई होगी। ये फाइल डिलीट हो गई यहाँ से। फिर से हम CD बाइट डॉट डॉट करके पीछे आते हैं, अब dir करते हैं। ये देखिए सुन रहे हैं। कॉपी कमांड और मूव कमांड में लगभग सभी सेम है। डिफरेंस सिर्फ ये है, कॉपी कमांड में जो हम फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान में कॉपी करते हैं, वो फाइल आपकी सोर्स में भी शो होती है और डेस्टिनेशन में भी शो होती है। लेकिन मूव कमांड से जो हम फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव करते हैं, तो वो फाइल अपने सोर्स से पूरी तरह से डिलीट हो जाती है, हट जाती है। कहाँ पे शो होती है? डेस्टिनेशन। कहाँ पहुँच जाएगी? डेस्टिनेशन। इसी प्रकार से हम मूव कमांड को पाथ के माध्यम से एक स्थान, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में, एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में, कहीं पे भी फाइल को मूव कर सकते हैं। क्लियर? अभी जैसे हमने आपको बताया एमपी डायरेक्टरी मूव किया, तो देखिए यहाँ पे हम अभी ए नाम की जब फाइल है उसे मूव करते हैं। एमपीपी में वो ए आपके फाइल यहाँ पे नेक्स्ट। देखिए आपको बताता हूँ सीधी बैकस्लैश देगा। अब यहाँ पे एफ नाम की फाइल है, इसमें सतगुरु में है, लेकिन हम कहाँ पे हैं इस समय? सी ड्राइव में है। इस एफ नाम की डायरेक्टरी हम यहाँ पे dir पहले कर लेते हैं और एक एमपीपी फोल्डर है। इस फोल्डर, इस डायरेक्टरी की फाइल को मूव करके कहाँ ले जाएंगे? इस डायरेक्टरी में लेके आएंगे। क्लियर है? इस डायरेक्टरी की फाइल को मूव करके एमपीपी डायरेक्टरी में ले आएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कमांड मूव सोर्स का एड्रेस देंगे। सोर्स फाइल का यहाँ पे एड्रेस देंगे। कहाँ पे है? C कॉलन बैकस्लैश सतगुरु। कौन सी फाइल बताई थी मैंने? एफ नाम स्पेस सॉरी बैकस्लैश एफ स्पेस दिया। अब डेस्टिनेशन का एड्रेस देंगे C कॉलन बैकस्लैश, इसमें एमपीपी डायरेक्टरी। अब हम यहाँ नाम चाहे तो नाम भी चेंज कर सकते हैं। हमको नाम किस नाम से फाइल लेके आनी है? मालिक एम नाम से लेके आनी और देखिए वन फाइल में ऑप्शन आया और मैसेज आया। हमने क्या किया? यहाँ पे dir किया, CD MPP किया, फिर dir। ये एम नाम की दिया था, ये एम नाम की फाइल आ गई। इस प्रकार से हम फाइल को कहीं पे भी बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है कि उसका एड्रेस सही होना चाहिए, मीन्स उसका पाथ सही होना चाहिए। यदि पाथ में आप हल्का सा भी गड़बड़ी होगी तो हमारी फाइल मूव नहीं। नेक्स्ट और कमांड है आपका हेल्प कमांड। आपको बता दिया था ट्री कमांड। ट्री कमांड क्या करता है? देखिए हमारी रूट एक मैंने आपकी रूट डायरेक्टरी हुई, जैसे मान लीजिए हम C ड्राइव पे इस समय, तो हमारी रूट डायरेक्टरी कौन सी हुई? ड्राइव कौन सी हुई? C ड्राइव। फिर इसके अंदर जो आपकी डायरेक्टरी है या आपकी C ड्राइव की आपकी मेन डायरेक्टरी हुई, हमने dir किया। ये जो आपके शो हो रहे हैं ये जिसमें dir लिखा हुआ है, ये आपकी क्या है? मेन डायरेक्टरी। लेकिन
जो मेन डायरेक्टरी है उसके अंदर भी आपकी डायरेक्टरी बना के रखा है हम लोगों ने, वो आपकी क्या कहलाती है, सब डायरेक्टरी कहलाती है। ये तो आपकी मेन डायरेक्टरी होगी, लेकिन जो उसके अंदर जो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी है। हम लोग विंडोज की भाषा में बात करें, फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर होते हैं, फिर सब फोल्डर के अंदर फोल्डर होते हैं। इनको देखने के लिए हम सी ड्राइव में रहते हुए हमको यहाँ से देखना है कि जो डायरेक्टरी है उसके अंदर कितनी सब डायरेक्टरीज है। इसके लिए हम लोग एक कमांड प्रयोग करते हैं, ट्री कमांड। कौन कमांड? ट्री कमांड, TR ट्री। डेफिनेशन सुनिए, इस कमांड की सहायता से हम डायरेक्टरी एवं फाइल को ट्री फॉर्मेट में देख सकते हैं। क्या बोला मैंने? डायरेक्टरी एवं फाइलों को कैसे देखेंगे वो अभी आपको बताएंगे, इसलिए हम स्विच प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ट्री फॉर्मेट में देख सकते हैं। ट्री फॉर्मेट मतलब क्या हुआ, आपका एक रूट हो गया, उसके तने हो गए, तने पे भी तने निकलते हैं, इस प्रकार से मीन्स डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी की भी सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी, ये आपको शो। हम यहाँ पे एंटर करेंगे, देखिएगा, ये देखिए, दिख रहा है? जितनी भी इसमें फाइल डायरेक्टरी होंगी सबकी सब डायरेक्टरी आपको शो कर रहा है। थोड़ा इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर इसमें आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। जो हमने सदगुरु नाम की डायरेक्टरी बनाई है उसके अंदर सब डायरेक्टरी है, उनको कैसे, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये तो हमने सी ड्राइव में उसको कमांड को चला दिया, तो उसके अंदर डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, इस प्रकार से काफ़ी चलेगा। ये सब ये मेन डायरेक्टरी का ये सिंबल है, सब डायरेक्टरी, उसके सब डायरेक्टरी, उसके सब डायरेक्टरी का नाम आ रहा है। देखिए शो हो रहा है, जितनी भी डायरेक्टरी होंगी सब आपको शो होगी। जो लोग क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे आपकी जो कंसोल विंडो है कमांड प्रॉम्प्ट रुक जाएगा, लेकिन जहाँ स्केप दबाएंगे फिर से रन होने लगेगा। रन हो रहा है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि डायरेक्टरी और फाइल की ट्री फॉर्मेट देख सकते हैं। अब फाइल को देखने के लिए हम लोग स्विच F का प्रयोग करेंगे। स्विच, यदि हमने यहाँ पे साथ में इसके स्विच F लगा दिए होते तो फाइल को भी डिस्प्ले करता है, लेकिन हमने अभी F नहीं लगाया, सिर्फ ट्री कमांड दिया है। इसको रोक देते हैं, इसको यहाँ से बंद करते हैं, दोबारा फिर चालू करते हैं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूँ। सदगुरु नाम की डायरेक्टरी को ओपन किया मैंने, अब यहाँ पे हम ट्री कमांड लगाएंगे। सदगुरु के अंदर ये डायरेक्टरी है, ये शो हो रही है। इसके अंदर भी सब डायरेक्टरी हमें नहीं बनी, हम एक बना लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। हमने CDFP किया, फिर MD ABC कर दिया, MD F कर दिया, CD बैकस्लैश से डॉट से बाहर। अब हमने यहाँ पे ट्री यूज किया, डिफरेंस आ जाएगा। MPP के अंदर ABC भी हमने बनाया, F बनाई, दो डायरेक्टरी बनाई है, ये सुनो। इसके अंदर सब डायरेक्टरी नहीं सुनो। फोल्डर पाथ डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट आपके शो हो रहा है। हमने स्विच F बताया, कैसे लगाएंगे? ट्री, देखिए इसमें फाइल नहीं शो हो रही, सिर्फ डायरेक्टरी शो हो रही है। ट्री स्विच F
और इंटर की। ये आपकी डायरेक्टरी शो हो रही है, ये आपकी फाइलें शो हो रही है। मनु राम देखिए सर PI करके देख लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। ये देखिए क्या होता है, मनु आपकी क्या है, फाइल है, ये देखिए। फिर राम आपकी फाइल है, ये ऊपर शो हो रही है। ए फाइल है किसकी, MPP की फाइल है ये है, और F फाइल है, ये आपकी सब है। इस प्रकार से हम ट्री कमांड का प्रयोग करते हैं। हम चाहें CD यहाँ पे रहते हुए भी किसी भी डायरेक्टरी का पाथ देखना है, मतलब ट्री के रूप में देखना है, तो हम यहाँ से उसका पाथ दे सकते हैं। जैसे हमने किया ट्री किसका, MPP का देखना है, दिख रहा है, ये आपकी डायरेक्ट करके देख लेते हैं, कंफ्यूज हो आप। ये देखिए इसका हमने देखा था। अब सदरू के अंदर जो MP फोल्डर है, डायरेक्टरी है, उसका पूरा ट्री देखना है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, ट्री C / सदगुरु / स्पेलिंग गलत है सब लोग, फिर से देखते हैं। ट्री C दो बनाए डायरेक्टरी है मेरी ABC और F नाम से, वापस मीन्स सदगुरु सॉरी ट्री कमांड से क्या होता है, डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी फाइल्स को हम ट्री फॉर्मेट में देखने के लिए ट्री कमांड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। इस प्रकार से आज हमने देखा मूव कमांड और ट्री कमांड। इसमें किसी को कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। हम लोग दोबारा रिविजन कर रहे हैं। अब सभी कमांड आपको क्या होना चाहिए, याद हो जानी चाहिए आपके दिमाग में, तभी बैठेगा जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको कमांडें कभी लर्न नहीं होगी। इसलिए आप लोग जितने अधिक से अधिक इन कमांड को अपने सिस्टम में रन करेंगे, आपको उतना ही क्लियर होगा कि कैसे कमांड रन होते हैं। आपको बार बार उसको पढ़ना या याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि किस कमांड से क्या प्रोसेस होगा, ये कमांड हमारा कैसे चलेगा, इससे क्या आउटपुट आएगा, ये आपको पता चल जाएगा तब जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे। इसीलिए आप लोग जो घर में बैठे हैं, जो घर में हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप लोग इसको जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिकल करेंगे उतना आपको नॉलेज मिलेगा, तो भविष्य में काम आएगा। कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करने के लिए एजुट कमांड बताइए आपको। क्लियर है।